नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो चलिए आज फिर हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेकेंड सिटिंग का है, तो हम लोग इसी के प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू जीरो का एक मूल 1/3 है, एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। मान लीजिए यहाँ पे घात कितना है 2, द्विघात समीकरण इसके मूल कितने होंगे 2, एक अल्फा दूसरा बीटा। हम मान लीजिए कि अल्फा जो है 1/3 है, अल्फा जो है 1/3 है, तो बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा। अब इसको हमारे पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे आसान तरीका अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा में दो संबंध आप जानते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a शून्यकों का योगफल, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम यहाँ से गुणनफल का संबंध लें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a अल्फा लिख दिए, कितना मान था 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू, अब देखिए a b c कितना है 3, और 1² में गुणा कितना क्या है 3, तो a का मान भी कितना हो गया 3 से 3 का हो गया कैंसिल, 1/3 इंटू बीटा 1/3 गुने बीटा कितना हो गया 1, 3 इधर भाग दे रहा है उधर जाएगा तो गुना होगा, 1 में बीटा से गुना करेंगे बीटा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। तो इस तरह से इसका जो दूसरा मूल था वह कितना था 3 था, कितना था 3 था। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो फिर से बता देते हैं। समीकरण दिया हुआ है कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 कि एक शून्यक 1/3 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए, x² में कितना गुणा किया है 3, तो a का मान हो गया 3, x में कितना गुणा किया है -10, तो b का मान हो गया -10, अचर पद कितना है 3, तो c का मान हो गया 3। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा का मान आपको दिया हुआ है 1/3 पहला शून्यक इंटू बीटा, c का मान यहाँ से कितना हो गया 3, और a का मान कितना हो गया 3, 3/3 कट के कितना हो गया 1/3 गुने बीटा बराबर 1, 3 इधर भाग दे रहा है इधर क्या हो जाएगा क्रॉस तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 1 में बीटा से गुणा करेंगे बीटा, तो बीटा बराबर क्या था 3 था। ये जो सवाल था आपको 1 नंबर में पूछा गया था, कितने नंबर में पूछा गया था 1 नंबर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बच्चे फ़ायदा उठा सके और अपने मैथ के कंसेप्ट को मजबूत कर सके, और ये भी देख सके कि उनके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, 9x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान बताएं। फिर प्रश्न कर रहा है कि इसके मूल तो एक तो वास्तविक है और दूसरा क्या है समान है, वास्तविक और समान है। तो हम जानते हैं कि यदि मूल समान है तो वो मूल वास्तविक होते हैं, यदि मूल समान है तो वो मूल वास्तविक होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले देखते हैं x² में कितना गुणा किया है 9, तो a का मान हो गया 9, x में कितना गुणा किया है 6 तो b का मान हो गया 6, c कितना हो गया 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, अरे ढकनो बोलो। a का मान कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया 6x, c का मान कितना हुआ 4। अब ध्यान दीजिए, हमसे कहा है कि इसके मूल समान है, वास्तविक एवं समान है। चूँकि मूल समान है, मूल समान है तो मूल समान हो गया, मतलब विवेचक d क्या होता है 0, विवेचक क्या होता है 0, विवेचक क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, b का मान कितना हो गया बाबू 6x, तो 6 k है यहाँ पे, b का मान कितना हो गया 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है छोटू 9, ए का मान कितना है 9,
और सी का मान कितना है 4। ध्यान देंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, 36 चौके 144, 144। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मूल समान है प्रश्न में, तो समान कब होता है? जब विवेचक का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। बी का मान हमने रख दिया 4, ए का भी मान रखा और सी का भी मान रखा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 36 कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 36 कॉमन। तो जब 36 कॉमन दिख रहा है तो अगर यहाँ से हम 36 को कॉमन कर लें, 36 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए इक्वल टू 0। अब इधर 36 गुणा उधर जाएगा, भाग करेगा तो के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4। तो के अब यहाँ से कई सारे तरीके से कर सकते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब के स्क्वायर इक्वल टू 0 में 4 करेंगे 4। अब इधर स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट, तो के इक्वल टू, लेकिन अपने साथ क्या लेके आएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 4। के इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 का वर्गमूल हो गया 2। इसका मतलब हुआ के का मान या तो प्लस में भी 2 हो सकता है या फिर माइनस में भी 2 हो सकता है। या तो प्लस में भी 2 हो सकता है या फिर माइनस में भी 2 हो सकता है। पहले क्वेश्चन को आप समझे ध्यान से। प्रश्न था कि 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 4। कह रहा मूल समान है। मूल समान कब होता है? जब d बराबर हो 0 को। d मतलब क्या होता है? विवेचक। विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना था? 6 के 4, ए का मान कितना था? 9 और सी का मान कितना था? 4। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, के का स्क्वायर 36 के स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा 4 × 9 × 4 कितना हो गया? 144। अब यहाँ से अभी आप कर सकते थे, या हमने कॉमन निकाल लिया 36 तो बचा के स्क्वायर माइनस 4। अब इधर माइनस 4 इधर आया प्लस 4। दूसरा तरीका आप यहाँ क्या लगा सकते थे कि हम इसको और बेहतर तरीके से क्या सोच सकते थे कि ये हो गया के स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पढ़िए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हुआ? एक बार के माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक बार के प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, इधर प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2। तो इस प्रकार से के 2 मान पॉसिबल हुए, एक 2 और दूसरा -2। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप H टाइप करें और नहीं समझ में आया हो तो आप N टाइप करें। इस प्रश्न में अब हमें नहीं लगता है कि कोई आपको दुविधा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना हम रफ करेंगे अभी से। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है हमारे सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछे गए हैं। कितने नंबर के लिए पूछे गए हैं? 1 नंबर के लिए। और यदि ऐसे सवालों का आप प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बहुत कम समय में इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में बना पाइएगा और अच्छे से अच्छे अंक जो है आप ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहें अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल बताएं। मूलों का गुणनफल बताएं। तो ध्यान दीजिए y स्क्वायर कितना गुणा किया है? 4, तो a का मान हो गया 4। y में कितना गुणा किया है? 4, तो b का मान हो गया 4। अचर पद कितना है? 1 हो गया। अब मान लीजिए कि इसके 2 शून्य, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटे में a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c का मान 1 और a का मान कितना? 4। c का मान 1 और a का मान कितना? 4। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब ध्यान देंगे इसमें जो बच्चा ऑप्शन लगाया है वो गलत टिक कर दिया है। तो हम किसी बच्चे से क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो जो ऑप्शन पे टिक लगा है उसको आपको सत्य नहीं मानना है। जो बोर्ड पे उत्तर आ रहा है उससे आपको क्या करना है? सत्य मानना है, वरना आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ऑप्शन में कुछ और लगा है और आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये जो पेपर है किसी बच्चे के द्वारा दिया गया है हमें और उस बच्चे ने इसमें टिक लगाया है। बात को समझ रहे हैं? चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो ऑप्शन में टिक किया हुआ है उसको हमें वैल्यू नहीं देना है। जो हम लोग सॉल्व करने के बाद उत्तर लेके आ रहे हैं उसी को तवज्जो देना है।
तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखें, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।